Hello and welcome to the amazing session of Pragyan classes. Today we are going to discuss mole concept 5. Now let us discuss some more problems. Calculate total charge on 14 gram of N-3 ion. Now solution 14 gram of नाइट्राइड. दिस इज नाइट्राइड आयन. नाइट्राइड दो चीज़ें होती हैं, देखिए एक है N3 नेगेटिव इज नाइट्राइड आयन एंड वन इज एजाइड आयन. एजाइड आयन क्या होता है? NK3 और एक नेगेटिव. दिस इज एजाइड आयन. तो ये डिफरेंस याद रखना है. तो ये कौन से पे निकालना है? नाइट्राइड आयन पे. पहले मोल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम विच इज़ 14 ग्राम. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ. अपॉन मोलर मास इज 14. एक एटम है, कितना मोल आ गया? 1 मोल. अब वो कह रहा है कैलकुलेट टोटल चार्ज. तो एक मोल है, एक मोल पे 1 फराडे. यहाँ पे चार्ज कितना है लेकिन? 3 का. तो टोटल चार्ज हो गया 1 × 3 इज 3 फराडे. Okay, charge on 1 mole is 1 Faraday, but here charge is 3. You have to take magnitude. So this is equals to 3 Faraday. 3 Faraday. Okay. Next question. Calculate total charge in Faraday. Calculate total charge in Faraday of 230 gram of Na positive sodium. टोटल चार्ज इन फराडे. तो देखिए अब इसमें भी क्या करेंगे हम. सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट इन ग्राम 230 डिवाइडेड बाय सोडियम का एटॉमिक वेट 23 इज इक्वल टू 10. कितने यूनिट का चार्ज है? 1 यूनिट का. तो टोटल चार्ज आ गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज 10 Faraday. That is 10 Faraday is answer. Next question. Calculate number of electrons. Number of electrons in 1 mole of N3 negative azide ions. आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है 1 मोल में. तो यहाँ पे देखिए N3 नेगेटिव में एजाइड आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं पहले. नाइट्रोजन के 3 एटम है, एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर. तो 7 3 जा 21 प्लस 1 ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन. ओके. अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ एजाइड आयन कितना हो जाएगा? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल है और इसके लिए इसको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22. तो आपका आ जाएगा 22 इंटू Na. दैट इज़ 22 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. सबसे पहले हमने मोल्स तो दे ही रखा था, उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया. इससे क्या बना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na. एजाइड आयन के फिर उसको टोटल चार्ज कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 132 इंटू 10⁻23 अगर इसको 6 लेते हैं. ठीक है, तो इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 42 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव एजाइड आयन. ओके. अब देखिए सबसे पहले आप मोल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम अपॉन इसका
कितना हो जाएगा 14 3 जा 42, तो कितने मोल्स आ गए 1 मोल। अब क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मैंने बताया था जो भी आपका मोल्स आया उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू एन ने। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अभी निकाले थे हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए 7 इंटू 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो उस पर चार्ज है, तो 22 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, अगर पॉजिटिव होता तो माइनस कर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए 22। तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन इन एजाइड आयन इज इक्वल टू 22 इंटू दिस 1 इंटू एन ए। तो ये आपका आंसर। मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव आयन मीन्स एजाइड आयन। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, मास पूछ रहा है इस बार, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आ गया 4.2 अपॉन 14 3 जा 42, दैट इज़ 0.1। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, मैंने बताया था जो भी मोल्स आए उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.1 N। अब टोटल मास निकालना है, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7 3 जा 21 प्लस 1 22, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 0.1 इंटू N1 इंटू 22, दैट इज 2.2 इंटू एन। दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, और इतने अगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.2 एन ए इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ओके, दिस इज इन kg। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप मास भी निकाल सकते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो दिस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह के, इसी तरह के क्वेश्चन, मतलब इसमें कई बार मास पूछ लेगा, कई बार चार्ज पूछ लेगा, कई बार टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो सब क्वेश्चन का एक ही मेथड है, सबसे पहले निकालिए आप नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद जो भी आपके मोल्स आए, इस मॉलिक्यूल होना है कि, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इसको अवोगाड्रो नंबर से, इतने मोल्स हैं तो इतने अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए स्पीसीज़ में, जैसे नाइट्रोजन में एक एटम में 7, तो 3 एटम में 21 प्लस 1 उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो 22 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर कैसे निकलेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको टोटल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद चार्ज देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। फिर उसको इस वाली क्वांटिटी से, जिससे कि आपका टोटल चार्ज, टोटल मास आ जाए इतने इलेक्ट्रॉन्स का, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज़ नॉट चार्ज, दिस इज़ मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल मास हो गया आपका, टोटल मास ऑन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब इन्हीं क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके आपको पूछ सकता है, ठीक है ना, तो इसी को चेंज कर देगा। तो आपके क्वेश्चन किस तरह से ऐसे ही बन सकते हैं, कैलकुलेट मास, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। बहुत सारे हमने इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 4 में भी, एक बार उसको भी देखिए और इसको देखिए, तो आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे, बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या है, जैसे हम जानते हैं क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। सबसे पहले तो आइसोटोप्स क्या होता है,
आइसोटोप्स इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम्स के एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग, ऐसे एलिमेंट्स के दो एटम जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। अब ये जो क्लोरीन है जैसे, तो इसके नेचर में दो आइसोटोप्स हैं, 35 और एक 37, और ये हुआ 17। इस तरह से इसको लिखते हैं। दिस इज़ योर एटॉमिक नंबर अपर साइड, दिस इज़ योर मास नंबर, दिस इज़ मास नंबर एटॉमिक नंबर। तो नेचर में क्लोरीन के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब इनकी अबेंडेंस, मतलब इनके, इसका परसेंटेज कुछ और होगा, इसका कुछ और। तो यहाँ पे जो हम मास निकालते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो इसी का कॉन्सेप्ट आपका एवरेज एटॉमिक मास का आया है। यहाँ से देखिए कैसे, एवरेज एटॉमिक मास AAM। जैसे आपका ये कोई B एलिमेंट है, इसके दो आइसोटोप्स हैं, सपोज दिस इज़ B10, दिस इज़ B11। मान लेते हैं इसकी परसेंटेज 20% है और इसकी परसेंटेज रिमेनिंग 80% है। तो वेट एवरेज, हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, वेट एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, वेट एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, वेट एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ऑफ naturally occurring isotope, naturally occurring isotopes is known as average atomic mass, or we can say AAM, average atomic mass। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समिश्रण, अभी इसको समझाएंगे हम, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इंटू इसकी AI, फर्स्ट वाले का आपका मास नंबर, नीचे समिश्रण ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। अभी आपको ये फार्मूला हम समझा देते हैं कैसे अप्लाई करना है। जहाँ पे AI क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, और एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझिए फॉर्मूले को। बोरोन कंटेन 2 आइसोटोप, बोरोन के दो आइसोटोप हैं हमारे पास, B10 एंड B11। ओके, इफ देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेज आर 20 एंड 80, देन कैलकुलेट AAM, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। अब देखिए, तो AAM का ये फार्मूला यहाँ से हम पकड़ लेते हैं। इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। इसके दो आइसोटोप हैं, एक है B10 और एक 11 वाला। 10 वाले की जो परसेंटेज है वो 20% है, फार्मूला बाद में लगाएंगे, और इसकी परसेंटेज है 80%। ओके, तो इस तरह से इसके दो आइसोटोप हैं 10 और 11, इसकी परसेंटेज 20, इसकी 80। अब हमें लगाना है AMM का फॉर्मूला। तो देखिए, एवरेज एटॉमिक मास क्या कहा है उसने, समीकरण ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप फर्स्ट इनटू AI, मतलब समीकरण करना है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप फर्स्ट, कितनी परसेंटेज है 20, इसका मास नंबर कितना है 10, क्या दूसरा आइसोटोप है, हाँ है, उसकी परसेंटेज कितनी है 80 इंटू 11 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। परसेंटेज तो हमेशा दोनों की कितना होगा 100, 80 प्लस 20, तो यहाँ से आ गया, ये हो गया आपका 200, और ये हो गया 11 8 जा 88, 880 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए सेपरेट कर लूँ अगर मैं इसको, तो 2 प्लस 8.8 दैट इज़ 10.8 विल बी योर आंसर। मैंने सेपरेट कर लिया, 2 प्लस 8.80, तो ये आएगा आपका 10.8। तो दिस इज़ द एवरेज एटॉमिक मास। ओके,
तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। और देखते हैं, सपोज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन के। हमारे पास देखिए नेचर में दो आइसोटॉप्स होते हैं, अभी मैंने बताया, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, ये मास नंबर है। इसकी जो परसेंटेज है वो 75 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 20। अब कह रहा है इसका AAM निकालिए, एवरेज एटॉमिक मास। नो, लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। AMM बराबर पहले का मास नंबर 35 इंटू इसकी परसेंटेज 75 प्लस दूसरे की परसेंटेज 25 इंटू इसका मास नंबर 37 और नीचे टोटल परसेंटेज तो 100 होगी। अब देखिए इसको कैलकुलेशन आसान करनी है तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से 25 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों में ऊपर की साइड। तो यहाँ 35 25 3 बच गया अंदर, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 37 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेशन इजी करने का तरीका, अब देखिए यहाँ से 25/100, 35 की 3 से करेंगे तो आएगा आपका 3 5 जा 15, 105 प्लस 37, ये आ जाएगा आपका 4। तो ये आ जाएगा 105 प्लस 37 जोड़ दीजिए, 7 5 हो जाएगा आपका 12, 7 और 5 12 और 3 और 1 4। तो ये आ गया आपका, ये देखिए 105 प्लस 37 है ना, 7 5 12 3 1 4, 142 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 35.5। इसलिए क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो पॉइंट में मिलता है, जिनके पॉइंट में मिलेंगे 35.5, इसका मतलब उसका आइसोटॉप्स होगा जो 2% में मिल रहा होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसके क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास का। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक एलिमेंट है A। अब इसके इन्होंने हमको 3 आइसोटॉप दिए हैं, A10, A11, A12 एंड वन इज़ A15। इनकी परसेंटेज दी है 30%, दिस इज़ 20% एंड दिस इज़ 50%। ओके, तो आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। तो देखिए कैसे निकलता है, फॉर्मूला लगाएंगे AAM, पहले का एटॉमिक मास 10 इंटू इसकी परसेंटेज 30 प्लस दूसरे का एटॉमिक मास 12 इंटू परसेंटेज 20, तीसरे का एटॉमिक मास 15 इंटू परसेंटेज 50 और नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि नीचे परसेंटेज तो 100 रहेगी। इसमें से देखिए 10 तो सब में कॉमन है तो 10 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो 10 2 जा 20, 12 2 जा 24 प्लस यहाँ से 10 कॉमन लिया तो 15 5 जा 50 का 5 बचेगा ना 75 डिवाइड बाई 100। ये 10 कट गया, 10 आ गया 30 और 75 कितना हुआ 105 है ना, 105 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा आपका 5 और 4 9 और ये आपका 2, ये आपका 1 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 12.9। आपका कितना आ गया 12.9 आ गया इसका एवरेज एटॉमिक मास। और ये जो है, ये जो आपका एवरेज आएगा ये उसके पास होगा जिसकी परसेंटेज हाइयर है। देखिए 12 वाला 20% था, 30 वाला 10% था, 10 वाला 30%, 15 वाला, तो ये 12.9 जो है इसके बाद है, क्योंकि ये इसका परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब है क्लोजर टू आइसोटॉप्स हैविंग हाइयर परसेंटेज, उसके क्लोज होगी जिसके हाइयर परसेंटेज होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा, इसमें तो आपको एवरेज एटॉमिक मास पूछ लिया, कुछ क्वेश्चन में आपको एवरेज एटॉमिक मास दे देगा और परसेंटेज पूछ लेगा किसी आइसोटॉप्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है, एवरेज एटॉमिक मास AAM लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग 2 आइसोटॉप, जिसके 2 आइसोटॉप हैं, हैविंग 2 आइसोटॉप ऑफ एटॉमिक मास, जिनके एटॉमिक मासेस कितने हैं 470 एंड 600,
470 एंड 600 AMU रेस्पेक्टिवली। फिर उसने कहा है रिस्पेक्टिवली इज 496 AMU, मतलब ये आपका एवरेज एटॉमिक मास है दो सब्सटेंस के जिनके दो आइसोटोप हैं जिनके एटॉमिक मास 470 और 600 AMU, ये उसका AAM है, एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप्स की परसेंटेज पूछ रहा है सैंपल में। देखिए बहुत इजी है, कैसे करेंगे। मान लेते हैं वो एलिमेंट ए है, ए के दो आइसोटोप हैं, एक का एटॉमिक मास है 470, दूसरे का है 600, और उसका जो AAM है ए का एवरेज एटॉमिक मास वो कितना है 496 AMU। ओके, मान लेते हैं इसकी परसेंटेज x है तो इसकी कितनी होगी 100 माइनस एक्स। तब फॉर्मूला लगा लीजिए AAM का, AAM इक्वल्स टू 470 एटॉमिक मास इंटू इसकी परसेंटेज प्लस 600 इंटू 100 माइनस एक्स, और नीचे टोटल तो 100 ही होगी, और AAM की वैल्यू कितनी दी है 496, यहाँ पे रख दीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 496 इंटू 100 इक्वल टू 470x प्लस 600 और 2 जीरो ये रही माइनस 600x। यहाँ से आ गया देखिए 496 और 00 माइनस, या ऐसा करिए कि इस 600x को इधर ले आइए, माइनस 470x इज इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 49600। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इधर तो आ जाएगा आपका 130, और इधर आपका इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 2 3 4, ये 49600। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0 0 10 माइनस 6 4 9 माइनस 9 इज़ 0, और ये आ गया ये। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 104 डिवाइड बाई 130, ये आपकी आ जाएगी 1040 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आपकी आ जाएगी 13 8 जा 3 8 जा 24, हाँ 80%। तो इस वाले की जिसकी x मानी थी उसकी 80 और दूसरे की कितनी 20, तो 80 और 20% विल बी योर आंसर। ओके, जस्ट आपको एक की x माननी है, दूसरे की 100 माइनस एक्स, और ऐसे करके निकाल देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एक मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है जो आपके नीट और जेई वालों बच्चे के लिए बड़ी यूज़फुल है, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आपको क्या करना है, जैसे आपको परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 किसी भी एक की परसेंटेज निकालनी, तो क्या करना है, जो आपका एवरेज एटॉमिक मास है AAM, उसमें से जिसकी नहीं निकालनी उसकी माइनस करना है एटॉमिक मास, उसका मोड डिवाइडेड बाय, अभी समझाता हूँ, AI2 माइनस AI1 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको परसेंटेज ऑफ 600 वाले की निकालनी थी, जिसका 600 AMU, ये दो थे ना, एक 470 वाला और एक 600 AMU, उसकी परसेंटेज निकालनी है जिसकी परसेंटेज 600 थी। तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कितना था हमारे पास 496, ये है एवरेज एटॉमिक मास 496, माइनस करना है इससे दूसरे वाले का कितना था 470, तो माइनस 470, और इसका मोड ले लेना है, और नीचे क्या करना है, नीचे दोनों का डिफरेंस, दोनों आपके जो मास हैं, यानी कि एक तो था 600 माइनस 470, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है, जैसे 600 वाले की निकालनी है, तो यहाँ पे तो आएगा AM एवरेज एटॉमिक मास माइनस दूसरा वाला मास नंबर 470, नीचे दोनों मास नंबर के डिफरेंस जो दो आपके आइसोटोप्स थे, और इसको 100 से इंटू कर देनी। देखिए कितनी आएगी ये आपका आ जाएगा 26 माइनस का उसका मोड लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएगा 130 इंटू 100,
तो जब इसको सोल्व करेंगे दिस विल बी 20% आ गई। देखिए जो 600 वाला था उसकी 20% थी, और तो उसकी कितनी आ जाएगी 80%। तो दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज एटॉमिक मास। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज एवरेज मोलिकुलर मास। जैसे एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा ऐसे ही एवरेज मोलिकुलर मास, जिसको हम बोलते हैं AMM शॉर्ट फॉर्म, एवरेज मोलिकुलर मास। इसमें डेफिनेशन लिखिए, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर। कोई एक मिक्सचर है उसमें मास लेना है 1 मोल का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस is known as average molecular mass. It is normally applicable for mixture of gases. It is normally applicable for mixture of gases. Now let us understand this concept by taking one example. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर, 1 मोल का मास मिक्सचर का कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस इज नोन एज एवरेज मोलिकुलर मास। इट इज़ नॉर्मली एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर में बहुत सारी गैस हैं मिक्सचर के रूप में, तो उसमें आपको जो मास निकलेगा वो एवरेज मोलिकुलर मास निकलेगा। जनरली एप्लीकेबल होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। अब जैसे देखते हैं इसमें किस तरीके से, जैसे एयर है, एयर हमें पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। एक आपका ऑक्सीजन है एयर में और सपोज इधर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का मोलर मास है 32 और नाइट्रोजन का 28। तो जो मास ऑफ एयर है वो सपोज करिए 30 आया, तो इसका क्या होगा एवरेज मोलिकुलर मास, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हैव इक्वल परसेंटेज होगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें पता है नाइट्रोजन इज़ हाइयर देन ऑक्सीजन इन एयर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज़ हाइयर देन ऑक्सीजन। तो जो एयर का मोलिकुलर मास होता है इसलिए वो आपका 28 से 30 के बीच में लाई करता है। क्यों? बिकॉज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज़ हाइयर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला है एवरेज मोलिकुलर मास का, एवरेज मोलिकुलर मास AMM, वो क्या था AAM, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। बहुत इजी फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NI इंटू M I अपॉन समीकरण NI क्या है, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स और उसका मोलिकुलर मास, नीचे टोटल मोल्स। I की वैल्यू जितनी भी गैस हो 1 से लेके N तक वेरी, जितने भी नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस हो। जैसे यहाँ पे एक गैस है, अगर 4 गैस हैं तो N की वैल्यू 1 से 4 तक, पहले के मोल इंटू उसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जैसे कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग, या एवरेज मोलिकुलर मास बोलता हूँ, कैलकुलेट एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड CH4। सेकेंड क्वेश्चन इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। थर्ड क्वेश्चन सबको एक साथ देखते हैं अभी, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
5 मोल्स ऑफ SO2। अब देखिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। हमने एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल मास अपॉन, ये याद रखें, टोटल मोल। कॉन्सेप्ट यहीं से मिलेगा, ठीक है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो देखिए अब एक एक क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। सपोज मान लेते हैं इक्वल का मतलब x मोल हैं दोनों के, x मोल आपके हाइड्रोजन के और x मोल मीथेन के। तो देखिए अब फॉर्मूला लगाना है टोटल मास। टोटल मास कैसे निकलता है, मास के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास, वेट इन ग्राम या मास, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ओके, तो हमने मोल्स कितने माने हैं, देखिए एक्स मोल माने ना हमने, टोटल इक्वल मोल्स हैं दोनों के, एक्स मोल, तो एक्स मोल आ गया। वेट इन ग्राम हमें पता नहीं है, H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 2, तो वेट इन ग्राम कितना हो गया आपका 2x। ओके, मतलब ये आपका मास हो गया। ऐसी मीथेन का कितना हो जाएगा x इंटू इसका 16। तो आपका अब AMM कैसे निकल जाएगा, AMM एवरेज मोलिकुलर मास इज, टोटल मास कितना हो गया 16x प्लस 2x इज 18x अपॉन टोटल मोल इज x, इक्वल मोल है तो x उसके तो 2x, तो यहाँ से आ गया 2 9 जा 18, 9 पहले वाले का आपका आंसर आ गया। ओके, 9 एवरेज मोलिकुलर मास। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या दिया है, इक्वल मास लेना है दोनों का। सेकंड वाले में दोनों का इक्वल मास, सपोज x मास इसका है और x मास ही आपका मीथेन का है। तो अब देखिए टोटल मास, टोटल AMM का फॉर्मूला, टोटल मास कितना हो गया x इंटू एक्स प्लस एक्स, सॉरी टोटल मास, एंड टोटल मोल्स, मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट इन ग्राम इज x अपॉन मोलर मास इज 2 प्लस वेट इन ग्राम इसका भी x अपॉन मोलर मास इज 16। तो इसको सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा 2x, यहाँ से एलसीएम आएगा 16, 2 8 जा 16 प्लस x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x डिवाइड बाई 9x बाई 16। तो ये आपका आ जाएगा आपका 2x, 16 चला जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई 9x, x कट गया, यह आ गया आपका 32/9 एवरेज मोलिकुलर मास, कितना 32/9 इक्वल मास के केस में। थर्ड वाला केस तो बहुत सिंपल है, थर्ड वाले में आपको सीधे सीधे फॉर्मूले लगा देने हैं। देखिए कैसे, थर्ड केस में है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नीचे देखिए क्या है, टोटल मोल्स 2 मोल्स प्लस 3 मोल्स और इसके 5 मोल्स। नीचे तो आ गए टोटल मोल्स, ऊपर क्या है टोटल मास। टोटल मास कितना निकलेगा, देखिए जैसे 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसके वेट इन ग्राम अपॉन इसका मोलर मास 32। तो कितना आ गया, मास कितना आ गया 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 इज 64। ऐसी 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसका मोलर मास होता है जैसे 3 डिवाइडेड बाई वेट इन ग्राम अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो 44 इंटू 3 हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13। और ऐसे ही देखिए इसका 5 मोल्स, तो 5 डिवाइडेड बाई वेट इन ग्राम और SO2 का 32 और 32 64, 64 इंटू 5 इज़ 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30 और 2 32। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका ऊपर आएगा 516 और नीचे हो गया 10, दैट इज़ 51.6। तो ये आपका एवरेज मोलिकुलर मास हो गया आपका, है ना, 51.6। 51.6 is average molecular mass. तो this is the concept of average molecular mass। और इसमें एक रूल है कि जो इक्वल मास वाले केस में एवरेज जो है, जिसमें इक्वल मास है, ये जैसे ये था इक्वल मास, एवरेज इज क्लोज टू द गैस हैविंग लोअर मोलर मास। एवरेज उसके पास आएगा जो कि जिस गैस का लोअर मोलर मास होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके ये। फिर इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं,
आज के लिए 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, चलिए इनको भी करते हैं। एवरेज मोलर मास, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन is 36. Calculate percentage of oxygen in ozonized oxygen। देखिए क्वेश्चन समझिए, इसने कहा एवरेज मोलर मास ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का 36 है। तो सबसे पहले मास ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन, इसके लिए आपको एक इक्वेशन लिखनी है 3 टाइम्स O2। ये ऑक्सीजन आपकी ओजोन में इस तरीके से कन्वर्ट होती है, 3 टाइम्स O2 गिव्स 2 टाइम्स O3। ओजोन लेयर में ऊपर आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है और ऑक्सीजन ओजोन में, इस तरह से एक इक्विलिब्रियम चलता है। तो देखिए एवरेज मोलर मास दिया है इसका 36, मतलब AMM का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मान लेते हैं इस ऑक्सीजन की परसेंटेज x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। तो वही एवरेज वाला फॉर्मूला, x इंटू कितना हो जाएगा 32, 16 टू जा, प्लस यहाँ पे 100 माइनस x इंटू 16 3 जा 48 बाई 100। यहाँ से x की वैल्यू आप पहले सोल्व करेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 3600 32x प्लस 4800 माइनस 48x। इसमें इसको 48x माइनस 32x इज इक्वल टू 4800 माइनस 3600। इज इट विजिबल? ब्लू मार्कर इज विजिबल और नॉट? यस इट इज़ विजिबल, मैंने कैमरे में देख लिया अपने, इट इज़ विजिबल। तो यहाँ से आ गया आपका 32, यह जाएगा आपका 16x इज इक्वल टू 1200 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 75%। ठीक है ना। तो अब आपकी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपका, ये आ जाएगा आपका 12/16 इंटू 100। तो ये आपकी आएगी 75%। कैलकुलेट करना था ना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन आयोनाइज्ड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो कैसे आया, वही वाला रूल है, शॉर्ट ट्रिक। दोनों का मास का डिफरेंस 48 माइनस कितना 32 इज 16, और हमने ऊपर बताया था AMM कितना था 36 एक का, और ओजोन में से इसको घटा दो, 48 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ऊपर बताया था ना AAM में से, या एवरेज मोलिकुलर मास जो भी आपको दिया उसमें से किसका डिफरेंस लेते हैं, जिसकी परसेंटेज नहीं निकालनी। शॉर्ट ट्रिक से आया है, देखिए AAM था 36 माइनस आपको निकालनी है ऑक्सीजन की, तो ओजोन का मोलर मास 48 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस 36 माइनस 48 माइनस 32 इंटू 100। शॉर्ट ट्रिक लगा दी हमने इसमें, तो कितना आया 12/16 इंटू 100 दैट इज 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये क्लियर हो गया ना। जस्ट आपको ये पहले रिएक्शन लिखनी है, इसका परसेंटेज x मान लिया, इसका 100 माइनस x 36 हमें उसका एवरेज मोलर मास दिया, यहाँ से हमने x निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया किसका, ओजोन का। तो इसकी 75 है तो इसकी 20 है। वो पूछ रहा उसमें परसेंटेज बताएं आयोनाइज्ड ऑक्सीजन की, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन की परसेंटेज हो। तो ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक वाला हमने लगा दिया, उससे परसेंटेज आ गई 75। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, कंटेनिंग CO2, कंटेनिंग CO and CO2
इज़ 32, मतलब एवरेज एटॉमिक मास जो है सैंपल जिसमें CO और CO2 है 32 है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन सैंपल। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूँगा, तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ CO इन सैंपल। फोकस करिए यहाँ पे ध्यान से, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन सैंपल, मोड लगाइए। पहले देखिए एवरेज कितना दिया है, कैलकुलेट AM ऑफ सैंपल कंटेनिंग ये एंड ये इज इतने, मतलब AM कैलकुलेट करना है आपको AM ऑफ सैंपल, या ये सैंपल का कैलकुलेट तो आपको ये करना है, इसमें करो इफ़ AMM एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दी सैंपल कंटेनिंग CO एंड CO2 इज़ 32। तो ये एवरेज है आपका एक तरह से 32। निकालना किसका है, CO का, तो CO का निकालना है तो घटाना किसका पड़ेगा, किसका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, CO2 का, दैट इज़ माइनस होता है उसका 44। नीचे क्या आएगा, दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज मोलिकुलर मास का डिफरेंस, दैट इज़ 42 माइनस इसका कितना होगा, इसका होगा 12 और 16 28 इंटू 100। तो यहाँ से निकाल दीजिए, ये आपका आ जाएगा, ऊपर आएगा आपका 4 में से 2 गए 12, नीचे आएगा 616 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 75। ठीक है ना। और वैसे अगर करना है तो एक का x मानिए, 100 माइनस x मानिए, फिर इक्वेशन बनाइए, उससे आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन करने हैं इसमें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे और आगे कुछ लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है ना, इस तरीके के आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू वेरी मच।